के लिए अप्लाई करता है उसको नौकरी मिल जाती है, मतलब सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा टाइम क्या होता है कि उसको कस्टमर जिस कस्टमर पे हाथ डालता है उसकी सेवा उसको मिल जाती है। जिस कस्टमर पे हाथ डालता है उसकी सेवा उसको, लोग कहते हैं जहाँ हाथ डालता है वो सोना हो जाता है। सोना क्या होता है? उसको कस्टमर मिल जाते हैं। और क्या होता है? सेवक मिल जाता है, सेवक बन जाता है वो। तो ये ध्यान रखना, फिर दोहरा रहा हूँ। और ये हम बचपन से सुनते आए हैं हिंदुस्तान के अंदर कि गुरु के बगैर गति नहीं है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं इसको। और गति क्या होती है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, असली स्वार्थ का भला गति क्या है? विष्णु। ये साफ यहां कहा गया, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना। कैसा गुरु? नहीं नहीं जी, कोई भी गुरु चलेगा, कोई भी गुरु चलेगा नहीं चलेगा। जब तक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किया बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ जाते हैं। मतलब ये तक शास्त्र कहते हैं कि 1% रिजल्ट मिलता है। कितना? 1% रिजल्ट। 100 किया कितना मिला? 1। परंतु अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस दिन दीक्षा ले ली तो पिछला जितना किया सबका सब ऐड हो जाता है। जिस दिन दीक्षा ली उस दिन सारा का सारा, हाँ ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। ऐसे निष्ठुर नहीं है भगवान कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र 1 साल जपा उसके बाद मैंने दीक्षा ली तो मेरा 1 साल का व्यर्थ चला गया। नहीं, अगर तूने दीक्षा नहीं ली तो गया, और अगर तूने दीक्षा ली तो वो जुड़ गया। ये लोगों ने अनुभव किया है। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, मैं लोगों के जीवन बता रहा हूँ। जब उन्होंने सीरियसली दीक्षा ली है उनके जीवन में ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया है। जो प्रभुपाद से जुड़े हैं तो उन्होंने कहा कि जीवन ही एकदम सोच बदल गई प्रभु जी। जो मैं पहले भी सुनता था और दीक्षा लेने के बाद जब मैं सुनता था तो मेरा सुनने में ही जमीन आसमान का फर्क आ गया, मेरे पढ़ने में फर्क आ गया, मेरे जपने में फर्क आ गया। क्योंकि उस टाइम आपने क्या किया है? एक फॉर्मेलिटी को क्लियर किया है। जैसे होता ना, मकान कोई ज़मीन खरीदने गए, बात चल रही है बस हवा में, जब तक कि वो रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक भी एडवांस देने से भी नहीं होता कुछ, खा जाएगा। काम कब होगा पूरा? तो गौरंग महाप्रभु हरि भक्ति विलास के अंदर रूप गोस्वामी लिखते हैं, हर मनुष्य का धर्म है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए। किसका है? कुछ होगा कि हर का? हर मनुष्य का धर्म है कि प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए। मुझे अपना तन मन तथा बुद्धि देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। क्या देने से? नहीं जी, लास्ट मत बोलो आप, फिर मन भी मत बोलो और तन भी मत बोलो। देखो जी, वो आप पे है। 60, 70 साल, 80 साल को बहुत लंबी उम्र समझते हो, सोचते रहो। जानवर की योनि भी काट चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, घूमते रहेंगे इसी में। मैं तो नहीं बोल रहा प्रभु जी, शास्त्र बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी भी नहीं बोल रहे। हाँ, ये भी ध्यान रखना, प्रभुपाद जी शास्त्र को कोट कर रहे हैं। विष्णु यमल को कोट किया, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा। जिस व्यक्ति की ठीक से दीक्षा नहीं हुई रहती वो जानवर की योनि में जाता है, ठीक से दीक्षा नहीं हुई होती। अब फिर आते हैं वापस कहाँ? चैतन्य भागवत पे, कि जब ये सब हो चुका था तब क्या हुआ? तो अद्वैताचार्य बड़े ही गुस्से हुए और आग बबूले हो गए, और सही तरह उनसे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, और उन्होंने वैष्णवों के समक्ष जाके ये बोला, सुनो, लिसन, अंग्रेजी में बोल रहा हूं पहले, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। लिसन श्रीवास, गंगादास एंड शुक्लांबर, आई विल मेक कृष्णा डिसेंड फॉर ऑल टू सी। मैं कृष्ण भगवान को अवतारित कराऊंगा सबको देखने के लिए। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य। और क्या कहते हैं? वो पर्सनली आएंगे, व्यक्तिगत रूप से आएंगे, अपने आप आएंगे और सबको
अपने प्रचार से सबको एक नहीं सारों को तारेंगे। आगे क्या कहते हैं देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। इफ आई फेल टू डू दिस, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं अपने 4 भुजाओं का दिखाऊंगा और अपने चक्र से सबका नाश कर दूंगा। उसका मतलब ये अद्वैताचार्य कौन है? हाँ, अद्वैताचार्य महाविष्णु है। 4 भुजा किसकी होती हैं? हाँ, अब देखिए इससे पहले वाले श्लोक में क्या कह रहा है? मैं कृष्ण भगवान को अवतारित कराऊंगा। उसका मतलब विष्णु के भी भगवान कौन है? और तेरे के भी सुनो आगे आगे सुनो। अभी देखो, अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भगवान नहीं आए तो मैं 4 भुजा अपने 4 भुजा रूप में आ जाऊंगा। क्या कहते हैं? याबे नाही पारोन तबे ही देखा है तो प्रकाशीय चरी भुज। प्रकाशीय कौन से भुज? चरी। चरी का मतलब, बंगाली बोल रहा हूं प्रभु जी, आपको समझ आया क्लियरली, बंगाली में है चैतन्य भागवत। चरी भुज चक्र लयमु हायते। चक्र लयमु हायते, अपने हाथ में क्या ले लूंगा? चक्र लेकर, और उनका नाश कर दूंगा अगर कृष्ण भगवान नहीं आए। क्या कहते हैं? पासंधिरे कैते करीमु स्कंदनाश। मैं उनके गलों, इनके जो ये नास्तिक हैं, इनके सर उड़ा दूंगा। देन इट विल कन्फर्म, फिर इससे क्या कन्फर्म हो जाएगा कि कृष्ण, तभी कृष्ण प्रभु मोरा। तभी कृष्ण, विष्णु कह रहे हैं कि कृष्ण प्रभु मोरा। और तेरे की, और आगे क्या कहा? प्रभु मोरा मुनि चरण दास। और मैं क्या हूं? कृष्ण के चरण का दास। कौन कह रहे हैं? और तेरे की, विष्णु जी कह रहे हैं। जब भी क्या कहा है भागवत में? एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और के सारी तेरी कलाएं हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं, कृष्ण तू ही स्वयं भगवान है। और क्या कहती है भाग चैतन्य चरितामृत? एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य। एक ही कृष्ण ही एकल कृष्ण भगवान है, बाकी सब सेवक। बलराम जी पहले अवतार कौन है कृष्ण भगवान के? और खड़ाऊ कौन है भगवान के? बलराम जी। उनके सैया कौन है? बलराम जी। उसका मतलब बलराम जी अवतार होकर भी भगवान के सेवक हैं। ये कृष्ण भगवान है, और इनको अवतरित कराने के लिए अद्वैताचार्य पीछे पड़े थे। किसी अवतार को नहीं अवतरित कराना चाहते थे वो। अरे विष्णु तो वो स्वयं थे, सारे अवतारों के कारण तो वो स्वयं थे। तो गौरंग महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण है। और भगवान क्यों आए? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अगर ये मारना शुरू करेंगे चक्र से तो कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि सारे के सारे ही नास्तिक हैं। सारे के सारे क्या हैं? सब नास्तिक। सारे नास्तिक। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी नास्तिक। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो प्रभु जी? हाँ, सिद्ध करता हूं अभी 1 मिनट के अंदर। अपने बाप को छोड़कर बाकी सबों को बाप मानते हो। सही है गलत है? अपने बाप को बाप नहीं मानता मैं, बाकी सबों के बाप को बाप मानता हूं। तो बाप विहीन हो, नास्तिक हो। आप 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान कहो तो नास्तिक हो। पासंदी कहा है पद्म पुराण ने, मैं नहीं कह रहा, फिर बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। पद्म पुराण साफ कहती है कि जो विष्णु कृष्ण को श्रेष्ठ नहीं मानता वो बाकी किसी को भी श्रेष्ठ मानता, वो पासंदी है। पासंदी का मतलब नास्तिक है। उसका मतलब आज ज्यादा लोग आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? सुबह राधा गोविंद देव जी के मंदिर जाएंगे तो तारकेश्वर जी की भी दौड़ लगा रहे हैं, है ना? फिर 2-4 और हैं वहां, सब जगह दौड़ लगाते हैं। सब जगह दौड़ लगाएंगे। क्या भाई?
हाँ तो हाँ, कृष्णा डिड नॉट इनकार्नेट डायरेक्टली एज विष्णु। इनका प्रश्न है कि कृष्ण भगवान के अवतार हैं 3 विष्णु। पहला विष्णु महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु का नाम एक कर्णदक्षाय विष्णु भी है, परंतु कृष्ण भगवान के डायरेक्ट अवतार विष्णु नहीं है। कृष्ण भगवान से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह अवतार। चतुर्व्यूह अवतार कौन से हैं? वासुदेव, बलदेव, प्रद्युम्नम एंड संकर्षण। संकर्षण से फिर आए नारायण, नारायण से फिर चतुर्व्यूह आया, चतुर्व्यूह से महासंकर्षण आए, महासंकर्षण से फिर महाविष्णु आए, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आए, गर्भोदक्षाय से कर्णोदक्षाय। मतलब अवतार के अवतार के अवतार के अवतार। जब भी भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे अंश मात्र से ये भौतिक जगत चल रहा है, वो अंश मात्र विष्णु है। हाँ, क्षीरोदक्षाय नहीं, कारणोदक्षाय विष्णु। ये समस्त सारे संसार मेरे अंश मात्र से चल रहा है, ये विष्णु जी है, मेरे अंश मात्र हैं। ओ तेरे की, क्या समझोगे कृष्ण को? किसकी बात करी जा रही है? आप समझोगे क्या? कृष्ण भगवान की बात हो रही है। यहाँ भगवानों के भगवान की बात हो रही है। देवीश किसकी बात हो रही है? भगवान का एक, कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? देवीश, जो सारे देवताओं के भी ईश स्वामी हैं। ये देवीश हैं, वो देवीश हैं उनके हैं। हाँ, कई बार होता है ना, जब व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है तो लुटा देता है, क्योंकि कृष्ण भगवान तो बड़े स्ट्रिक्ट, क्या बड़े क्या स्ट्रिक्ट, परंतु राधा रानी बड़ी कोमल। परंतु राधा रानी ब्रज नहीं छोड़े तो लोगों को भक्ति कैसे मिले? तो देखिए क्या अरेंजमेंट किया कृष्ण भगवान ने। क्या किया? राधा रानी जाना चाहती थी कि मैं लोगों में जाके ये प्रेम बांटूं, तो कैसे जाऊं? तो मुझे कोई व्हीकल चाहिए। क्या चाहिए? है ना, मुझे यहां से कहीं जाना है तो मुझे क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो मैं ढूंढता हूं व्यक्ति को, आपकी गाड़ी मिल सकती है क्या? आपकी मिल सकती है क्या? तो फिर राधा रानी ने कहा कृष्ण भगवान के बगैर मेरी और कोई गाड़ी नहीं है। कृष्ण राधा रानी कृष्ण को छोड़ के किसी और को जानती नहीं, एप्लीकेशन कहां लगाएं? तो उन्होंने कहा अब इसी के मन में कुछ, तो भगवान समझ गए इच्छा किसकी। यार ये पहुंचना चाहती हैं और मैं भी इनके रस को आनंद लेना चाहता हूं, तो ये तरीका यही होगा कि मेरे को देखो लेना तो आता नहीं। कृष्ण भगवान की गंदी आदत है प्रभु जी, बड़ी गंदी आती। उनको एक ही काम आता है, चोरी करना। सीधी तरह कुछ नहीं लेते वो। मुझे अभी तक याद है कि हम लोग भाई बहन थे, हम लोग जब खाते थे तो जब तक मैं दूसरे के मुंह में, उस दूसरे की थाली में हाथ में मार दूं, तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता था। अपना खाने में क्या मजा है? तो कृष्ण भगवान को भी मजा नहीं आता था, तो उनको भी भाव चाहिए। तो क्या करेंगे? राधा रानी से मांगा नहीं, क्या करा? चुरा के भाग लिए। क्या करके भाग लिए? चुरा के भाग लिए। और जैसी भाव चुराया तो क्या बन गए? अंग क्या बन गया? गौर अंग के हो गए। श्यामल वर्ण से गौर अंग हो गए। अपने आप को भूल गए। और मजे की बात देखो, राधा राधा करके नहीं घूमते थे। क्या करके घूमते थे? कृष्ण, हे कृष्ण, हा कृष्ण कृष्ण